सभी मसीह भाई बहनों को यीशु मसीह के नाम में मेरा वंदन है। प्रभु ने एक सुंदर समय फिर से हमारे जीवन में जोड़ा कि हम उसके वचनों के द्वारा कुछ अध्ययन करने पाएँ, मनन करने पाएँ, कुछ सीखने पाएँ। प्रभु नित्य हमसे अपने वचनों के द्वारा बातचीत करता है। नित्य परमेश्वर के दासों के द्वारा प्रभु हमें वचन देता है ताकि हम अपने जीवन को और बेहतर वचनों के अनुसार बनाने पाएँ और उसके अनुसार चलने पाएँ। आइए जो आज वचन परमेश्वर ने हमें दिया है, हम सभी को, मुझे भी, उस वचन की ओर हम सीधा जाएंगे। आज का वचन है यशायाह 29 का 15 से 16 तक थोड़ा हम देखेंगे। हाय उन पर जो अपनी युक्ति को यहोवा से छिपाने का बड़ा यत्न करते और अपने काम अंधेरे में करके कहते हैं, हमको कौन देखता है, हमको कौन जानता है। तुम्हारी कैसी उल्टी समझ है। क्या कुम्हार मिट्टी के तुल्य गिना जाएगा। क्या बनाई हुई वस्तु अपने कर्ता के विषय कहे, उसने मुझे नहीं बनाया। या रची हुई वस्तु अपने रचने वाले के विषय कहे, वह कुछ समझ नहीं रखता। आइए वचन के लिए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद मसीह, धन्यवाद रज राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, सुंदर समय के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी, आज के इस वचन को प्रभु आप आशीषित अनुग्रह कीजिए। जिस आत्मा के द्वारा वचन लिखे गए, उसी आत्मा के द्वारा इन वचनों को पढ़ने के लिए, समझने के लिए, इनका मर्म अर्थ रहस्य जानने के लिए प्रभु आत्मिक बुद्धि, आत्मिक ज्ञान से भर दीजिए। मुँह मेरा हो, शब्द आपकी ओर से होने पाए। मैं नहीं, मुझ में होकर आप बातचीत करना प्रभु। सारे स्थिति को प्रभु, माहौल को, वातावरण को प्रभु आपके हाथों में सौंपते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के पवित्र सामर्थ्य नाम में मांगता हूँ प्रभु जी। आमीन आमीन आमीन। देखिए यहाँ पर परमेश्वर यशायाह भविष्यवक्ता के पुस्तक में प्रभु हमसे क्या बात कर रहा है। हाय उन पर जो अपनी युक्ति को यहोवा से छिपाने का यत्न करते हैं। हाय उन पर जो परमेश्वर से अपनी युक्तियों को छुपाने का यत्न करते हैं। हम सोचते हैं हम कुछ भी करेंगे, मनुष्य से हम छुपाते हैं, परमेश्वर से भी हम छुपा लेंगे। ये संभव है क्या? हम सब कुछ कर रहे हैं, भिन्न भिन्न जगहों में जा रहे हैं, भिन्न भिन्न कार्यों को हम कर रहे हैं। मनुष्य से तो हम छुपा रहे हैं, लेकिन क्या परमेश्वर से छुपा सकते हैं? ये संभव है? जैसे यहाँ पर लिखा है, हाय उन पर जो अपनी युक्ति को यहोवा से छिपाने का बड़ा यत्न करते हैं और अपने काम अंधेरे में करते हैं, और अपने काम अंधेरे में करते हैं। क्योंकि शैतान को एक नाम दिया है झूठ का पिता, और वो अपने काम सारे अंधेरे में करता है, छुप कर ही करता है। ऐसे ही हम भी कुछ कामों को परमेश्वर छुप कर करते हैं। जैसे आदम और हव्वा, परमेश्वर की गैर मौजूदगी में उन्होंने जो परमेश्वर की आज्ञा थी उसका उल्लंघन किया, और फिर पाप करके, आज्ञा का उल्लंघन करके परमेश्वर से छुपने भी लगे। क्या वो परमेश्वर से छुपे क्या, या छुप सकते हैं क्या? परमेश्वर ने उनको आवाज़ दी, लेकिन वो सामने नहीं आ रहे। क्यों? क्योंकि उनको मालूम पड़ गया हमने गुनाह किया है। उनको अपनी गलती का एहसास हो गया। एक समय में वो जिस अवस्था में रहते थे, उसी अवस्था में परमेश्वर जब आता था, सांझ के ठंडे समय में परमेश्वर के सामने ऐसी ही अवस्था में वो सामने आ जाते थे। लेकिन आज वो छुप रहे हैं। क्यों छुप रहे हैं? उनको अपना नंगापन नज़र आने लगा। उनको नज़र आने लगा कि हम नंगे हैं। क्यों नज़र आने लगा? क्योंकि उनकी आत्मिक आंखें जो हैं बंद हो गई, संसारिक आंखें उनकी खुल गई। आज भी हम बहुत कुछ बातें संसार में रहते हुए संसारिक रीत रिवाज पर कर रहे हैं, और हम सुसमाचार भी सुना रहे हैं, और हम प्रचार भी कर रहे हैं, कलीसिया में होकर गवाही भी दे रहे हैं। लेकिन वो सारे जो संसारिक रीत रिवाज हैं, हम उनको भी फॉलो कर रहे हैं, निभा रहे हैं। और जो लोग कर रहे हैं उनको तो हम मना नहीं कर रहे, लेकिन हम उनके उसमें भागीदार भी हो रहे हैं। हम बहुत जगह ऐसा देख सकते हैं
मनुष्य को खुश करने के लिए हम ऐसी ऐसी बातों को अपने जीवन में लागू कर देते हैं जो वचन के अनुसार नहीं है। थोड़ा तो है, थोड़ा करने से क्या होता है? एडजस्टमेंट। ये एडजस्टमेंट जो है हमें परमेश्वर के राज्य का वारिस नहीं बनाएगा। वचन में साफ लिखा है तुम्हारे लिए दो ही रास्ते हैं, एक सकरा और एक चौड़ा। ये दोनों रास्ते को तुमको चुनना है। चौड़े रास्ते में सारी चीज़ें हैं जो दुनियादारी में आजकल चल रही हैं। सकरे रास्ते में आपको थोड़ा तकलीफ होगी, समस्या होगी, पारिवारिक परिवार की तरफ से, रिश्तेदारों की तरफ से, समाज की तरफ से, आप जहाँ काम करते हो वहाँ पर आपको समस्या होगी। लेकिन हमें अगर वो मार्ग को पहुँचना है, उद्धार के मार्ग को पहुँचना है, परमेश्वर के राज्य में हमको अपने आप को पहुँचाना है, तो हमें वो सकरा मार्ग से गुजरना ही पड़ेगा। चौड़ा मार्ग वहाँ नहीं लेकर जाता है, चौड़ा मार्ग विनाश की ओर लेकर जाएगा, लेकिन सकरा मार्ग अनंत काल के जीवन के लिए लेकर जाएगा। ऐसा वचन में हमने पढ़ा है। ये हम अपने मर्जी से नहीं बोल रहे, या परमेश्वर के दास जो भी प्रचार करते हैं वचन का, वो अपनी मर्जी से नहीं बोलते। जैसे यहाँ पर हमको कौन देखता है, हमको कौन जानता है, तुम्हारी कैसी उल्टी समझ है, क्या तुम कुम्हार मिट्टी के तुल्य गिना जाएगा? क्या कुम्हार मिट्टी के तुल्य गिना जाएगा? मिट्टी कुम्हार के बराबर हो जाएगी क्या? क्योंकि मिट्टी के द्वारा कुम्हार बर्तन बनाता है। हम भी मिट्टी हैं, हमें भी प्रभु ने मिट्टी के द्वारा बनाया, जीवन का श्वास हमारे अंदर फूंका, तो हम क्या हमारे बनाने वाले को बोल सकते हैं? हम उससे छुप सकते हैं क्या? जैसे यहाँ पर वचन में लिखा है, क्या कुम्हार मिट्टी के तुल्य गिना जाएगा? क्या कुम्हार मिट्टी के बराबर गिना जाएगा? क्या हमारा परमेश्वर हमारे समान गिना जाएगा? क्या परमेश्वर को हम इतना छोटा समझे हैं क्या कि हम जो कुछ करें पर प्रभु देखेगा और क्षमा करते रहेगा? हाँ, वो क्षमा करेगा, लेकिन उसकी भी एक सीमा है। क्या कुम्हार मिट्टी के तुल्य गिना जाएगा? क्या बनाई हुई वस्तु अपने कर्ता के विषय कहे, उसने मुझे नहीं बनाया? क्या बनाई हुई वस्तु ये कह सकती है कि जिसने उसको बनाया कि तूने मुझे नहीं बनाया? क्या हम परमेश्वर से बोल सकते हैं कि तूने हमें नहीं बनाया? क्योंकि परमेश्वर ने मिट्टी के द्वारा हमें बनाया और जीवन का श्वास हमारे अंदर फूंका, तब जाके आदम एक जीवित प्राणी बना। तो हम बोल सकते नहीं परमेश्वर ने हमें नहीं बनाया? अगर हम बोल सकते तो परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर नहीं है। आज भी हम सिर्फ नाम के लिए मसीह कहला रहे हैं, नाम के लिए परमेश्वर के वचन को हम पढ़ रहे हैं, नाम के लिए चर्च में जा रहे हैं, खाली लोगों को दिखाने के लिए बाइबल लेके हाथ में घूम रहे हैं। जहाँ हमको समझौता करने की ज़रूरत पड़ती है हम समझौता भी कर लेते हैं, जहाँ हमको एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत है वहाँ एडजस्टमेंट भी कर लेते हैं। थोड़ा तो समय है, हमें यहाँ कोई देख थोड़ी रहा है, ठीक है, कोई यहाँ चर्च का व्यक्ति थोड़ी हमें देख रहा है, या कोई पास्टर हमें कोई देख रहा है। लेकिन पास्टर ना देखे या चर्च का व्यक्ति ना देखे, लेकिन एक तो देख रहा है जिसकी नज़र पाताल में भी रहती है। प्रभु ने उसको अपने चेले को बोला, समुद्र में बंसी डाल और वहाँ एक मछली तुझे मिलेगी। प्रभु ने देख लिया कौन सी मछली के अंदर वो सिक्का छुपा हुआ है। जब प्रभु ने वो सब देख सकता है तो हमको नहीं देखेगा? प्रभु की नज़र हर समय, हर जगह, हर स्थिति में हमारे ऊपर रहती है। हम ये गलत फहमी में नहीं रहना चाहिए कि हमको परमेश्वर नहीं देख रहा है तो हम कुछ भी करें। जैसे यहाँ पर हम पर देख रहे हैं, रची हुई वस्तु अपने रचने वाले के विषय कहे वह कुछ समझ नहीं रखता। रची हुई वस्तु अपने रचने वाले के विषय कहे वो कुछ समझ नहीं रखता। क्या हम थोड़ा सा बुद्धि हमारे अंदर आ गई, थोड़ा सा हमारे अंदर ज्ञान आ गया, वचन की हमें थोड़ी सी हमें जानकारी हो गई, तो हमें सोचेंगे कि जिसने वचन लिखे वो कुछ नहीं है, हम अपनी बुद्धि का ही घमंड करेंगे। आजकल ऐसा हो रहा है। थोड़ा सा हमने थोड़ा टीचिंग वीचिंग हमको थोड़ा आ गई, बाइबल कॉलेज हम थोड़ा गए। बाइबल कॉलेज जाना कोई बुरी बात नहीं है, अच्छा है, क्योंकि हमको इतिहास के बारे में मालूम पड़ता है और वचन को हम गहराई से समझ सकते हैं।
जब समझेंगे तो दूसरों को हम सिखा सकते हैं, लेकिन अगर वही बात हमारे लिए घमंड का कारण बने तो हम क्या नहीं, हमने सब ये चीज़ें अपने बुद्धि अपने ज्ञान से हासिल की हैं, हमने इतनी पढ़ाई की है, अपनी इतनी डिग्री की है, MDA किया है, हमने ये डिग्री हासिल की है बाइबल में, इसलिए हमको ये जानकारी है। अगर प्रभु बुद्धि नहीं दे, ज्ञान नहीं दे, तो आप बाइबल को पूरा ज़िंदगी भर पढ़ते रहो, पवित्र आत्मा अगुवाई नहीं करे तो एक वचन का आप अर्थ नहीं समझ सकते, ना दूसरों को बता सकते, भले चाहे आपके पास कितनी बड़ी बड़ी डिग्री हैं। आप सिर्फ बोलोगे, लेकिन वचन की गहराई में जाकर आप उन वचनों को ना समझोगे, ना दूसरों को समझा पाओगे। तो जैसे यहाँ वचन में आज परमेश्वर बात हमसे कर रहा है, वह या रची हुई वस्तु अपने रचने वाले के विषय कहे, वह कुछ समझ नहीं रखता। जिसने सारी सृष्टि को बना दिया, रचा, क्या हम जो उसकी रचना है हम ऐसा बोल सकते हैं कि वो कुछ समझ नहीं रख सकता? हमसे ज़्यादा समझ प्रभु रखता है, हमसे ज़्यादा ज्ञानीवान है, क्योंकि उसने आकाश को जैसे ताना है अभी भी तना हुआ है, पृथ्वी को जैसे बनाया है वह अभी तक स्थिर है, इधर से उधर अभी तक हिली नहीं है। वो मनुष्य की बनाई हुई चीज़ आज बनाता है, कल गिर जाती है। हमने देखा है इतने बड़े बड़े पुल, इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, जिनके मनुष्य ने उनकी सीमा रखी है 100 साल, 50 साल, 60 साल, वो 10-10 साल में बिल्डिंगें गिर रही हैं, पुल गिर रहे हैं मनुष्य के बनाए हुए। लेकिन परमेश्वर की बनाई हुई रचना, आकाश, तारे, तारागण, सूरज, चांद, सब अभी अपनी जगह पर स्थिर हैं और काम कर रहे हैं। पृथ्वी अपनी जगह पर स्थिर, वो काम कर रहे हैं। समुद्र अपनी जगह में स्थिर है, वो परमेश्वर की आज्ञा के बिना अपनी सीमा को छोड़ के बाहर नहीं आता है। जब प्रभु आज्ञा देता है तभी वो बाहर आता है। तो हम ये बोल सकते हैं कि वो कुछ समझ नहीं रखता? कदापि नहीं। एक वचन और हम देखेंगे, उत्पत्ति 3:8। उत्पत्ति 3:8 थोड़ा देखेंगे। हालेलुया। तब यहोवा परमेश्वर जो दिन के ठंडे समय वाटिका में फिरता था का शब्द उनको सुनाई दिया। तब आदम और उसकी पत्नी वाटिका के वृक्षों के बीच यहोवा परमेश्वर से छिप गए। देखिए, जो एक समय परमेश्वर की संगति में रहते थे, परमेश्वर के साथ में बातचीत करते थे, आज वो परमेश्वर से छुप रहे हैं। हमारा भी ऐसा ही है, जब हम कुछ पाप करते हैं तो हमको भी छुपने की ज़रूरत पड़ती है। हम जब ही छुपते हैं जब हमने कुछ गलती की है। हमको परमेश्वर से छुपने की ज़रूरत कब आन पड़ती है? तब हम कुछ वचन का उल्लंघन करते हैं। इन्होंने भी आज्ञा का उल्लंघन किया, इसीलिए वो छुप रहे हैं। हमारा जीवन आज ऐसा है क्या? परमेश्वर की आज्ञाओं का उल्लंघन हम कर रहे हैं क्या? समझौता कर रहे हैं क्या? एडजस्टमेंट कर रहे हैं क्या कुछ बातों के लिए? जैसे कि अब कुछ समय पहले बहुत कुछ अभी सांसारिक तौर पर मसीह लोग भी मना रहे हैं। टीचर डे, फादर डे, मदर डे, ये डे, वो डे, सब मना रहे हैं। वचन में कहीं लिखा है क्या? वचन में एक ही शब्द है, तू अपने माँ पिताजी का आदर करना, अपनी माँ को तुच्छ नहीं जानना। हम मदर डे मना रहे हैं लेकिन माँ को उल्टा सुल्टा ही बोल रहे हैं। फादर डे मना रहे हैं लेकिन उसकी आज्ञाओं को मान रहे हैं क्या? पिता बोल रहा है ज़्यादा रात तक बाहर नहीं घूमना, दोस्तों के साथ में पार्टी में ज़्यादा रात तक बाहर नहीं जाना, हम सुन रहे हैं क्या? लेकिन मदर डे हम मना रहे हैं, फादर डे मना रहे हैं। जब संसारिक पिता का और माँ का हम बात नहीं मान रहे तो स्वर्गीय पिता की बात को हम कैसे मानेंगे? जैसे यहाँ पर 3:8 में परमेश्वर हमसे वचन के द्वारा बात कर रहा है। तब यह परमेश्वर जो दिन के ठंडे समय वाटिका में फिरता था का शब्द उनको सुनाई दिया। तब आदम और उसकी पत्नी वाटिका के वृक्षों के बीच में यहोवा से छिप गए। वृक्षों के बीच में वो छिप गए। हमको भी छिपने की जो भी जरूरत पड़ती है जब हम कुछ पाप करते हैं, गलती करते हैं। हम सोचते हैं कोई हमको नहीं देख रहा है। हम भी घर में माँ बाप को बोल देंगे बच्चे हमारे फ्रेंड का बर्थडे है, लेकिन हम कहाँ मिलेंगे? पिक्चर थिएटर में, किसी लड़के के साथ, किसी लड़की के साथ। मसीह लोगों की मैं बात कर रहा हूँ, अन्य लोगों की नहीं। तो क्या आज हम वचन का पालन कर रहे हैं क्या? हम छुपा छुपी का खेल कब तक करेंगे?
एक दिन तो परमेश्वर तो जानता है, लेकिन एक दिन संसारिक लोगों को ही मालूम पड़ेगा। उस समय हम किससे छुपाएंगे? हम एक झूठ को छुपाने के लिए और 10 झूठ बोलेंगे। एक झूठ को कवर अप करने के लिए और 10 झूठ बोले जाते हैं। अगर वो एक झूठ को हम कबूल कर लिए तो आगे के 9 झूठ करने से, पाप करने से हम बच जाएंगे। दाऊद ने पाप को कबूल कर लिया, आगे प्रभु ने उसको दंड दिया क्या? प्रभु ने उसको क्षमा कर दिया, आगे पाप करने से वो बच गया। हमारा जीवन भी अगर ऐसा है तो हमें आज ये वचन के द्वारा प्रभु बात कर रहा है। एक वचन और हम देखेंगे, यशायाह 28 का 15। हालेलुया। परंतु तूने, हालेलुया, तुमने कहा हमने मृत्यु से वाचा बांधी और अधोलोक से प्रतिज्ञा कराई, इस कारण विपत्ति जब बाढ़ के समान बढ़ आए तब हमारे पास न आएगी, क्योंकि हमने झूठ की शरण ली। जब विपत्ति हमारे पास आएगी तो हमारे पास नहीं आएगी, क्योंकि हमने झूठ की शरण ली, झूठ के पिता की शरण ली। और ऊपर के वचन में देख रहे हैं, तुमने कहा हमने मृत्यु से वाचा बांधी और अधोलोक से प्रतिज्ञा कराई। यीशु मसीह की मृत्यु से हमने वाचा बांधी। बपतिस्मा लेने के टाइम पे हमने बपतिस्मा किसका लिया? यीशु मसीह की मृत्यु का बपतिस्मा लिया। तो हमने सारे पाप को, मलिनता को, झूठ को, सारे व्यभिचार को हमने वहाँ पर गाड़ दिया। अपने पुराने सारे मनुष्य को हमने उसमें गाड़ दिया। अब हम जो है वो नई सृष्टि हैं। नई सृष्टि कैसा होना चाहिए? क्या हम नई सृष्टि बने हैं? क्या हमारा नया जन्म हुआ है? क्या नहीं। तो आज ये वचन के द्वारा प्रभु हमसे बात कर रहा है। हम मसीह रह के भी क्या दुनियादारी से चल रहे हैं? आज भी सब ये टीचर डे, मदर डे, फादर डे, ये डे वो डे सब मना रहे हैं क्या? ये हमारे इंडिया में भी कुछ समय से ही है, ये पहले यहाँ भी नहीं था। बाइबल में तो इसका जिक्र कहीं है नहीं। लेकिन हम आज संसार को अपने आत्मिक जीवन में कलीसिया तक लेकर आ गए हैं। तो हमें ये इसीलिए प्रभु का आगमन नज़दीक है। नूह के समय प्रलय क्यों आई? क्योंकि परमेश्वर ने कहा मैं मनुष्य को बना के पछताया। क्योंकि जिस उद्देश्य के लिए, जिस पर्पस के लिए मनुष्य को बनाया, वो मनुष्य वही उद्देश्य को भूल गया और सारी भोग अभिलाषा में फंसकर अपने आप को पाप में डाल दिया। इसलिए प्रभु ने उसको, पूरे संसार को और उसमें रहने वाले हर एक जीव जंतु प्राणी को नाश करने का उसने निर्णय ले लिया। लेकिन फिर भी एक मौका दिया नूह के द्वारा, अगर जो कोई जहाज में आएगा वो बच जाएगा, उसका जीवन नाश होने से बचेगा। लेकिन कोई आए नहीं आए, आज भी प्रभु वचन के द्वारा बात कर रहा है, दासों के द्वारा। आज भी समय है, प्रभु के आगमन से पहले हम ये सारी चीज़ों से मन फिराकर लौट कर आए। हो सकता है ठीक है, हम कहीं नौकरी कर रहे हैं, कहीं काम कर रहे हैं, वहाँ हमारी मजबूरी है, हमने मजबूरी के तहत कुछ वहाँ कर लिया, लेकिन आकर हम उसका प्रचार कलीसिया में तो ना करें। कलीसिया में भी हम बोलते हैं हैप्पी टीचर डे, पास्टर को बोलेंगे हैप्पी शिक्षक डे, हैप्पी ये डे। चर्च में हम करते हैं ना, जब कलीसिया शुरू होएगी, मान लें उसी दिन टीचर डे है, उसी दिन फादर डे, तो हम एक दूसरे को संबोधित करते हैं ना। ठीक है, आपने अपनी ड्यूटी की जगह में या कहीं किया, वो आपकी एक मजबूरी है, परिस्थिति है, क्योंकि हम दूसरे का अधीन है, उनके हम नौकरी कर रहे हैं, तो उस चीज़ को वहीं तक सीमित रखना है, वहाँ ख़त्म करना है, छोड़ के आ जाना है। बच्चे भी हमारे स्कूल में जाते हैं, वो भी वहाँ बोलते हैं, लेकिन वो वहाँ का वहाँ ख़त्म। बच्चों को हमको घर में सिखाना है, वो ये सारी चीज़ें वहीं तक ही हैं, हमारे घर तक नहीं है। हमें घर में ये सब चीज़ों को अनुमति नहीं देना है, लेकिन हम आपस में भी करते हैं। मदर डे, फादर डे, सुबह सुबह उठ के ही अगर मदर डे है तो माँ को पूरे साल माँ का अपमान किया, लेकिन मदर डे के दिन गले लगाया, सब किया, फिर दूसरे दिन से फिर वही चालू। तो ये सब सोचना पड़ेगा, हम किसको मूर्ख बना रहे हैं। परमेश्वर भी बोल रहा है, तुम कहाँ छुपोगे मुझसे, कब तक झूठ बोलोगे?
कब तक अपने आप को धोखा दोगे और मुझे भी धोखा दोगे? मनुष्य को दे सकते हैं लेकिन परमेश्वर को नहीं। इसे यहाँ पर 15 में हम देख रहे हैं, बांधिए अधोलोक से प्रतिज्ञा करे, इस कारण विपत्ति जब बाढ़ के समान पड़ जाए तब हमारे पास न आएगी, क्योंकि उसने झूठ की शरण ली और मिथ्या की बाढ़ में छिपे हुए। इसलिए प्रभु यहोवा यह कहता है, देखो मैंने सिय्योन में नींव का एक पत्थर रखा है, एक परखा हुआ पत्थर, कोने का अनमोल और अति दृढ़ नींव के योग्य पत्थर, जो कोई विश्वास रखे वह उतावली ना करेगा। और मैं न्याय को डोरी और धर्म की साहुल ठहराऊंगा, और तुम्हारा झूठ का शरण स्थान ओलों से भर जाएगा, और तुम्हारे छिपने का स्थान जाल से डूब जाएगा। हम कहीं भी छुपेंगे, प्रभु हमको छोड़ेगा नहीं, वहाँ से ढूंढ के निकाल लेगा। वो हमारा ओले का और जाल का स्थान बन जाएगा। जैसे 28 का 15-17 हम पढ़ेंगे अच्छे से तो हमको समझ में आएगा। हम कितना ही प्रभु से छुप के सारे काम कर लें, परिस्थिति के अनुसार हम अपने आप को ढाल लें। संसार की बातें संसार में ही छोड़नी है, हमारे आत्मिक जीवन में नहीं आना है। आदम हव्वा ने उस संसार को अपने जीवन में लाया, आत्मिक जीवन का नाश हो गया। हमारी एक आशा है, परमेश्वर ने हमें आशा दी है, दूसरों को आशा नहीं है, तो हमारी वो आशा को हमें थामे रखना है कि नहीं, कि सारे ये डे वो डे में हम वो आशा को पीछे छोड़ दिए हमने। ऐसा है तो आज हमें विचार करना पड़ेगा, सकरा रास्ते को चुनना पड़ेगा। हम ड्यूटी की जगह में ठीक है, वहाँ हम अधीन हैं, मजबूर हैं, करते हैं, लेकिन उस चीज़ को हम वहीं ख़त्म करके छोड़ के आना है। घर तक नहीं लाना है, अपने विश्वास की ज़िंदगी तक नहीं लाना है, अपने घर में बच्चों को उसके बारे में नहीं बोलना है। ये करना अनिवार्य है, ये करना ज़रूरी है। स्कूल में बच्चे जाते हैं, हमारे भी जाते हैं, वहाँ उनको वो सब करना पड़ता है, लेकिन वहाँ का वहीं तक रहना है, घर तक नहीं आना है, चर्च तक नहीं आना है। क्योंकि पौलुस एक जगह कहता है, जो मैं करना चाहता हूँ वो मैं नहीं कर पाता, और जो नहीं चाहता वही करता हूँ। इससे मैं जो चीज़ मैं करना नहीं चाहता हूँ वो करता हूँ, वो करने वाला मैं नहीं। परिस्थिति के अनुसार वो चीज़ों को वो करता है। तो जहाँ हम काम करते हैं, नौकरी करते हैं, वहाँ हम अधीन है, क्योंकि वचन में लिखा है तुम अपने अधिकारी के अधीन रहो। लेकिन अगर अधीन रहकर हमें परमेश्वर को मानने से इनकार कर रहा है तो हमें उस पर विचार करना पड़ेगा। वहाँ पर हमको निर्णय लेना पड़ेगा, हमको परमेश्वर चाहिए क्या वो चाहिए। ये हमारा चुनाव है, परमेश्वर ने हमें चुनाव करने का अधिकार दिया है। उस समय हमारी परीक्षा की घड़ी है, अगर वो परीक्षा में पास होते हैं तो हमारे लिए मुकुट तैयार है, वो घर तैयार है जो प्रभु ने वायदा किया। एक वचन हम देखेंगे, हाँ, भजन संगीता 10 का 13। भजन संगीता 10 का 11। वह अपने मन में सोचता है ईश्वर भूल गया, वह अपना मुंह छिपाता है, वह कभी नहीं देखता। उठ हे यहोवा, हे ईश्वर, अपना हाथ बढ़ा, और दीनों को ना भूल। परमेश्वर को दुष्ट क्यों तुच्छ जानता है, और अपने मन में कहता है तू लेखा ना लेगा। हम बोलते हैं सब कुछ करने के बाद में प्रभु नहीं देख रहा है और ये सारी बातों का लेखा नहीं लेगा। प्रभु लेखा लेगा। अब जो दोबारा प्रभु का आगमन होगा वो अनुग्रह के लिए नहीं, न्याय के लिए होगा। उस समय प्रभु लेखा लेगा हर एक से। हमने जानबूझ के किए वो काम या परिस्थिति में किए, हमारी मजबूरी में किए, प्रभु सब चीज़ों का लेखा लेगा। तो वचन को हम कैसे ले रहे हैं अपने जीवन में, ये आज हमें सोचना होगा। अगर हम मन से हमको मालूम पड़ गया ये चीज़ गलत है, लेकिन फिर भी हम कर रहे हैं, करके और उसको घर तक भी ला रहे हैं, दूसरों को करने का प्रोत्साहन भी दे रहे हैं,
कलिसिया में वो चीज़ को हम करने के लिए बोल रहे हैं, यानी कि हम जानबूझ के कर रहे हैं। अगर हमने हम ड्यूटी की जगह, बच्चों की स्कूल की जगह हमने कुछ का चीज़ें बच्चों ने की, हमने की, वहाँ का वहीं उसको छोड़ना है। पहली बात तो अगर हमारा विश्वास दृढ़ है तो हमें करना ही नहीं है। फिर भी अगर, तो हमको उसको कलिसिया में नहीं लाना है, कलिसिया में लोगों को करने के लिए प्रोत्साहन नहीं करना है। और वचन में खड़े होकर वचन का स्टार्ट ही वहाँ से करते हैं। आज टीचर डे है, आज शिक्षक डे है, आज ये डे है, सबको मुबारकबाद। शुरुआत दास लोग वही उसी वचन से करते हैं, यानी कि आपने उस चीज़ को वहाँ से घर तक लेकर आ गए, कलिसिया में भी लेकर आ गए। तो आज हमें सोचना पड़ेगा ये चीज़ सही है कि गलत है। एक वचन हमें यशायाह 47 का 10। हालेलुया। तूने अपनी दुष्टता पर भरोसा रखा, तूने कहा मुझे कोई नहीं देखता। तेरी बुद्धि और ज्ञान ने तुझे बहकाया, और तूने अपने मन में कहा मैं ही हूँ और मेरे सिवाय कोई दूसरा नहीं। इब्लिस ने भी परमेश्वर के साथ में रहता था, अच्छा वाद्य यंत्र बजाता था, उसने परमेश्वर के तुल्य बनने का सिर्फ विचार किया, प्रभु से बोला नहीं। प्रभु ने विचारों को ही परख कर उसको स्वर्ग से नीचे फेंक दिया। आज हमारा ऐसा है क्या? जैसे यहाँ पर तूने अपनी दुष्टता पर भरोसा रखा, तूने कहा मुझे कोई नहीं देखता। उसने मन में सोचा, वो सोचा कि परमेश्वर को मालूम नहीं पड़ेगा। हमारे विचार ऐसा है कि आज कि हम कुछ भी कर रहे हैं, प्रभु को नहीं देख रहा है, ऐसा सोच रहे हैं हम क्या? सर्वव्यापी है वो, सर्वशक्तिमान है वो, हर जगह है वो, कण कण में है वो। इसलिए हमको मनुष्य से ज़्यादा परमेश्वर का डर भी हमारे अंदर होना बहुत जरूरी है। भजन संहिता 47 का। तूने अपनी दुष्टता पर भरोसा रखा, तूने कहा मुझे कोई नहीं देखता। तेरी बुद्धि और ज्ञान ने तुझे बहका दिया। आज हमको थोड़ा सा ज्ञान हो गया था, वो ज्ञान के घमंड में ये सारी चीज़ें करते हैं, वो हमें बहका देता है, क्योंकि वो हमारे मन के अंदर डालता है तुझे इतना ज्ञान है, तुझे इतनी बुद्धि है। सुलेमान ने भी बुद्धि मांगी थी, उसको इतना ज्ञान हो गया, वचन में लिखा है ना उसके बाद हुआ ना उसके पहले ना आगे होने वाला है, लेकिन वही ज्ञान ने उसको क्या क्या करने पे विवश किया। अन्य स्त्रियों से शादी की, उनके लिए पहाड़ों पर वो भी बना दिए, आराधनालय बना दिए। इतना तक वो चला गया ज्ञान की वजह से। दूर दूर के देश के लोग आते थे उसका देखने के लिए, वो कैसे ये सब चीज़ों को मैनेज कर रहा है, कैसे बना रहा है। क्योंकि परमेश्वर से उसने कुछ नहीं मांगा, खाली बुद्धि मांगी कि मैं बालक हूँ, राज्य को चलाने के लिए मुझे ये दे। लेकिन उसने आगे क्या किया, सबोपदेश में पढ़ सकते हैं, नीति वचन में भी पढ़ सकते हैं। एक वचन और हम देखेंगे, यशायाह 57 का 12-13, नहीं सॉरी, यशायाह 10 का 15 देखेंगे। क्या कुल्हाड़ा उसके विरुद्ध जो उससे कहता हो, डींग जो उससे काटता हो डींग मारे, या आरी उसके विरुद्ध जो उसे खींचता हो बढ़ाई करे? क्या सोटा अपने चलाने वाले को चलाए, या छड़ी उसे उठाए जो काट नहीं है? देखिए यहाँ पर 10 का 15 में हम देख रहे हैं, क्या कुल्हाड़ा उसके विरुद्ध जो उससे काटता हो डींग मारे? कुल्हाड़ा जिसके हाथ में है वो, और वो व्यक्ति उसको चला रहा है, तो उसको बोलेगा कि तुझसे श्रेष्ठ मैं हूँ, क्योंकि वो उसके हाथ में है, उसके हाथ में है तब वो काम कर रहा है। कुल्हाड़ा अपने आप लकड़ी पर जाके नहीं गिरेगा,
उसको लकड़ी काटने के लिए एक मनुष्य के हाथ में होना जरूरी है। हमको कुछ भी करने के लिए परमेश्वर के हाथ में रहना बहुत जरूरी है, परमेश्वर के अधीन रहना बहुत जरूरी है। नहीं तो हम अपनी बुद्धि अपने ज्ञान से कुछ समय के लिए कुछ चीज़ों को अचीवमेंट कर लेंगे, प्राप्त कर लेंगे, लेकिन वो हमें जिंदगी भर के लिए हमारे मन को शांति प्रदान नहीं करेंगे। जैसे कुल्हाड़ा खुद से जाके वो लकड़ी को नहीं काट सकता है, उसको काटने के लिए एक मनुष्य की जरूरत पड़ेगी, एक हाथ की जरूरत पड़ेगी। हमें भी सारी चीज़ों को करने के लिए परमेश्वर की जरूरत पड़ेगी। आज परमेश्वर हमें अच्छा स्वास्थ्य नहीं दे, शरीर नहीं दे, हम यहाँ से एक जगह से दूसरी जगह तक उठ के नहीं जा सकते, अपना भोजन अपने हाथ से नहीं खा सकते। आपने देखा है ना परिस्थिति, कभी कभी एक मनुष्य को दूसरा मनुष्य खाना खिला रहा है, वो अपने हाथ से खाना तक नहीं खा सकता। तो कुल्हाड़ा ये बोल सकता है कि मैं जिसके हाथ में मैं उससे श्रेष्ठ हूँ? हम बोल सकते हैं हम जिसके हाथों की रचना है उससे श्रेष्ठ हैं? ये घमंड कब आता है? जब हम उच्च शिक्षा हमारे अंदर आ जाती है, वो हावी हो जाती है हमारे दिमाग पर, हमारे जहन पर, तब ये सब सारी चीज़ें हमारे अंदर आना शुरू हो जाती हैं। या आरी उसके विरुद्ध जो उसे खींचता हो बढ़ाई करे। या आरी अपने आप चल सकती है क्या? अगर उसको कोई चलाए नहीं तो उसको चलाने वाला एक व्यक्ति वो चलाते तब वो लकड़ी को काटती है, तो बोल सकती है कि मैं चलाने वाले से श्रेष्ठ हूँ? हम बोल सकते हैं हम बनाने वाले से हम श्रेष्ठ हैं? क्योंकि जब जीवन का श्वास उसने हमारे अंदर फूंका तभी हम जीवित प्राणी बने। नहीं तो हमें हाथ बना दिया था, सब कुछ बना दिया था, लेकिन जीवन नहीं था हमारे अंदर। ऐसे प्रभु को जानने के बिना हम आत्मिक तौर पर मरे हुए थे। हम जीवित तो थे लेकिन संसारिक अभिलाषा में फंसे हुए थे, पाप में थे। लेकिन जब प्रभु को हमने जाना, प्रभु के हाथ में हमने अपने आप को दिया, तब हम जान पाए। ऐसी आरी ये नहीं बोल सकती अपने चलाने वाले से कि मैं उससे श्रेष्ठ हूँ, क्योंकि वो उसके हाथ में है। अगर उसके हाथ में नहीं है तो वो लकड़ी को काट नहीं सकती। आज भी हम परमेश्वर के हाथ में रहना बहुत जरूरी है। नीचे हम आएंगे, क्या सोटा अपने चलाने वाले को चलाए या छड़ी उसे उठाए जो काठ नहीं है? सोटा क्या चलाने वाले से कहेगा? जैसे यहाँ पर लिखा है, क्या सोटा अपने चलाने वाले को चलाए? सोटा हम लकड़ी को ऐसे घुमाते हैं ना, तो चलाने वाले को चलाएगा? चलाने वाला उसको चला रहा है, जिसके हाथ में है वो। हमें भी प्रभु चला रहा है। हमें घमंड नहीं करना है हमारी ताकत पर, हमारी खूबसूरती पर, हमारे पैसे पर, हमारे घर पर, हमारे यहाँ तक हमारी संतान पर। हमें घमंड करना है तो परमेश्वर पर, परमेश्वर के वचन पर घमंड करना है। एक वचन और हम देखेंगे और समाप्त करेंगे। उत्पत्ति 2:7। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया और आदम जीवित प्राणी बन गया। परमेश्वर ने आदम को बनाया, बनाने के बाद में क्या वो जीवित प्राणी बना क्या? जैसे हमने यहाँ पढ़ा वचन में, क्या आरी पर कह सकती है अपने खींचने वाले से मैं उससे श्रेष्ठ हूँ? क्या सोटा कह सकता है कि मैं अपने आप घुमाने वाले को घुमा सकता हूँ? प्रभु ने बनाया आदम को मिट्टी के द्वारा, सब कुछ बना दिया अंदर, लेकिन उसके अंदर प्राण कब आया? जब परमेश्वर ने अपना प्राण हमारे अंदर फूंका। जब उसका प्राण हमारे अंदर है तो जैसे वो पवित्र है हमें भी वैसे ही रहना है, हमें भी उसके अनुसार चलना है। हम ये नहीं बोले आरी के अपने चलाने वाले से बोले मैं तुझसे श्रेष्ठ हूँ, मिट्टी कुम्हार से बोले कि मैं तुझसे श्रेष्ठ हूँ।
श्रेष्ठ हमारा एक ही है, वो है परमेश्वर यीशु मसीह, हमारा पिता। हमें सर्वदा उसके अधीन रहना है, उसकी बातों को, उसकी इच्छाओं को हमें स्मरण करते हुए अपने जीवन को आगे बिताना है। आज हम जैसे सभी बातों के बारे में चर्चा किए, अगर वचन के अनुसार है तो हमें करना है, नहीं तो हमें कदापि नहीं करना है। संसार को हमें संसार में छोड़ना है, अपने घर तक, अपनी कलीसिया तक, आत्मिक जीवन तक नहीं लाना है। परेशानी कब होती है? जब ठीक है हमने बाहर जाके किस परिस्थिति में हम थे या नहीं थे, हमने वहाँ किया, लेकिन उसका प्रचार आके हम कलीसिया में करते हैं, मंच पर करते हैं, जो यूट्यूब के माध्यम से करते हैं और अन्य माध्यम उनके द्वारा करते हैं, मीटिंगों में हम करते हैं, यानी कि हमने वो चीज़ों को छोड़ा नहीं है, वहाँ हम वहाँ तक लेकर आ गए अपनी कलीसिया तक। यानी कि हम ये सारी चीज़ें अच्छी तरह से सोचकर समझकर कर रहे हैं। हम ये नहीं बोल सकते हम अनजान में कर रहे हैं, हम जानबूझ के कर रहे हैं नहीं। अगर तो हम उनको वहीं ख़त्म करते और हम प्रचार करते जो आज ये हो रहा है। हमको वचन के अनुसार चलना है और वो सारी चीज़ों को हम अपने आत्मिक जीवन में हावी नहीं होने देना है। ठीक है, हम वहाँ जब कहीं दूसरी जगह जा रहे हैं, हम अधीन हैं उनके, हमको घर की जीविका चलाने के लिए, बच्चों को चलाने के लिए, हमें नौकरी करना है, पढ़ने के लिए बच्चों को स्कूल भेजना है, वहाँ सारी चीज़ें होंगी, लेकिन हमको वो चीज़ सब वहीं ख़त्म करनी है, उनको घर तक नहीं लाना है। जब हम करेंगे तो हमारे बच्चे भी ऐसा सीखेंगे, वो भी अपने बच्चों को सिखाएंगे। लेकिन हम कलीसिया में जो खड़े होकर प्रचार हमारा यहीं से शुरू होएगा। आज शिक्षक डे है, सभी को बधाई। आज फादर डे है, सबको पिता को बधाई। आज मदर डे है, सब मदर को बधाई। हम मैसेज पे मैसेज सुबह से हमारे शुरू हो जाते हैं, लेकिन पूरा महीना साल माँ को गाली दी, माँ की आज्ञाओं का उल्लंघन किया। माँ बीमार पड़ी थी तो उसको पानी के लिए भी नहीं पूछा। बाप की हर पूरा साल बात को माना नहीं। काय का फादर डे, काय का मदर डे। तो ये सारी चीज़ें हमको परमेश्वर ने हमको नमूना दिया है। यीशु मसीह ने एक समय में अपनी माँ का इनकार किया। कनान की शादी में जब शादी में गए, हे नारी मुझसे तुझे क्या काम, और एक समय में अपने चेलों को उसकी जिम्मेदारी सौंप के जा रहा है। लास्ट समय में ये तेरी माँ है और ये तेरा बेटा है। हर समय पर, हर परिस्थिति प्रभु ने अलग काम किया है। जब उसको इनकार करना था, इनकार किया, हे नारी मुझे तुझसे क्या काम। हर एक समय में वो अपनी माँ की जिम्मेदारी अपने प्रिय चेलों को देकर जा रहा है। हमें परिस्थिति को देखकर काम करना चाहिए। परिस्थिति के अनुसार हमको अपने आप को ढालना नहीं चाहिए। हम परिस्थिति को देख के अपने आप को ढाल देते हैं। परिस्थिति ऐसी है, वहाँ का वहाँ हमको छोड़ के आना है। स्कूल में बच्चे लोग जाएंगे तो वहाँ और भी सब थोड़ी मसीह है, वहाँ सब उनको करना है, लेकिन बच्चों को हमें सिखाना है। हो सके जितना हम उनसे बचें, वो चीज़ों से दूर रहें। मैं तो कभी कभी, हमारा लड़के का बेटा है, अगर जब ज़्यादा कुछ ऐसा करने का होता रहता है तो मैं स्कूल नहीं भेजता हूँ। एक दिन के लिए कुछ नहीं होगा, लेकिन मैं ये नहीं बोल रहा हूँ क्या आप भी मत भेजना, वो मेरा पर्सनल विचार है। मैं किसी को अपने विचार को किसी के ऊपर थोप नहीं रहा हूँ, अपना अपना विचार है। लेकिन हम कलीसिया के अंदर संसार को नहीं लाना है। अगर लाएंगे तो ये सारी चीज़ों का हमें सामना करना पड़ेगा। प्रभु वचन के द्वारा सभी को आशीष करें। प्रभु ने वचन बोलने के लिए मुझे सहायता मदद की, इसके लिए प्रभु को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। ये वचन के द्वारा प्रभु और भी हमें सीखने के लिए प्रभु अवसर मौका देता है, उसके लिए प्रभु को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। आने वाले समय में और भी अच्छा प्रकाशन प्रभु हमें देने पाए, उसके लिए आप सभी प्रार्थना कीजिए। आइए छोटी सी प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, धन्यवाद मसीह, धन्यवाद धन्यवाद राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, सुंदर समय के लिए प्रभु आपको धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी, आपने अपनी उपस्थिति में हमें लेकर आया, वचन के द्वारा प्रभु
आपने बातचीत की उसके धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हालेलुया प्रभु। संसार प्रभु हमारे आत्मिक जीवन पर हावी ना होने पाए प्रभु जी। संसार के सदस्य नहीं प्रभु, परंतु आपके वचन के अनुसार हम चलने पाए प्रभु जी। आदम ने प्रभु जी आपकी आज्ञाओं का उल्लंघन किया और अपने आत्मिक जीवन को नाश किया प्रभु जी। हालेलुया। हमारा जीवन ऐसा न होने पाए प्रभु जी। जिस मकसद के लिए, जिस पर्पज के लिए प्रभु आपने हमें बनाया प्रभु जी, जीवित प्राणी बनाया प्रभु जी, हमारे जीवन के द्वारा, हमारे इस मिट्टी के पात्र के द्वारा जो आपने प्रभु जी इस मिट्टी के पात्र में जो हो प्रभु धन रखा है प्रभु जी, वो हमारा मिट्टी का पात्र आपके कार्य के लिए इस्तेमाल होने पाए प्रभु जी। हालेलुया प्रभु। धन्यवाद धन्यवाद। इस सभी वचनों को सुनने पाए, समझने पाए, उसके अनुसार चलने पाए। सारी मान महिमा आदर गौरव आपको ही देते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में मांगता हूँ प्रभु जी। आमीन आमीन। सभी को जय मसीह की। कृपया वीडियो अनेकों लोगों तक आप शेयर कीजिए ताकि उनको भी परमेश्वर के बारे में, परमेश्वर के महत्व के बारे में वो लोग भी जानने पाएँ। सभी को जय मसीह की।